मधुपुर में चुनाव था। उस चुनाव को लेकर के हम वहाँ खुद प्रचार में गए थे और हमारे घर के सारे स्टाफों की जांच हुई। उसमें से लगभग 16 स्टाफ जो है संक्रमित, कोरोना संक्रमित जो है वो पाए गए। वो 16 स्टाफ जो है वो पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद दिल्ली आने के बाद हमने खुद को भी जो है लालू जी से थोड़ी दूरी बना करके हमको रखना पड़ा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बहुत बड़ी खबर आ रही है। ये सुबह सुबह की खबर है। आपको हमने बताया था कल लगातार कि तेजस्वी यादव वर्चुअल मीटिंग करके अब आज सुबह 9 बजे जनता से मुखातिब होने वाले थे, लेकिन किसी कारण की वजह से उन्होंने 9 बजे नहीं आकर 9:30 बजे आकर लाइव जनता से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार पर जमकर आरोप लगाए और ये भी कहा कि मुझे बार बार खोज कर कहीं नीतीश कुमार मुझे कोई बड़ी जिम्मेवारी तो नहीं देना चाहते हैं। अगर उनसे बिहार सरकार नहीं संभल रहा है तो वो मुझे सीधे तौर पर बोल सकते हैं। मैं एक पत्र लिखकर भी उनसे आग्रह करने वाला हूं कि आपसे नहीं हो पा रहा है। 16 साल बहुत समय होता है, आपने अपनी जो क्षमता है उसका उपयोग कर लिया है। अब आप मुझे जिम्मेवारी दे दीजिए, मैं चला लूँगा। और एक और बात उन्होंने कहा कि वो एक्टर नहीं है, एक्टिंग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने बिहार सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लगातार जो रिक्त पद हैं उन पर सरकार भर्ती करा सकती थी, बेरोजगारों को रोजगार दे सकती थी और साथ ही साथ जो हेल्थ कर्मी हैं यानी वेंटिलेटर चलाने वाले, मेडिकल स्टाफ, नर्सेज, उनकी बहाली हो सकती थी। एक अच्छा खासा बिहार का युवा वर्ग रोजगार भी प्राप्त करता और आज इस विपदा की घड़ी में उन्हें काम करने का अवसर मिलता, कई लोगों की जानें बचाई जा सकती थी। लेकिन पॉलिसी पैरालाइसिस की चलते सरकार बिहार में एक तरफ जहां बेरोजगारों की फौज खड़ी कर रखी है, वहीं चाह कर भी कोई किसी की मदद नहीं कर पा रहा है। वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, इन सब को जैसे तैसे मिसयूज करके या बिना इस्तेमाल के ही खराब कर दिया जा रहा है। वहीं विधायकों के फंड में से पैसे काट लिए गए हैं और उनके क्षेत्र में इस्तेमाल तक नहीं किया जा रहा है। बंदर बाट हो रही है। किसी बड़े घोटाले का भी उन्होंने आरोप लगाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही है वो ये कही है कि उनको कोरोना के लक्षण हो गए हैं। उनके जितने भी स्टाफ हैं उनके मुंह से उन्होंने अपने मुंह से ये बात कही है कि जितने भी स्टाफ हैं उनके, उन सभी को कोरोना हो गया। लगभग 15-16 लोगों को एक साथ कोरोना हो गया है। इस दौरान उन्होंने लाइव के दौरान स्पष्ट तौर पर यह बात कह दी कि उनको कोरोना के सारे लक्षण हैं, यानी उन्हें कोरोना है। सेल्फ डायग्नोस्टिक में उन्हें कोरोना निकल गया है। लेकिन जब लक्षण सारे आ गए हैं तो डॉक्टरों ने उन्हें आइसोलेशन, अपने आप को आइसोलेट करने के लिए कह दिया है और उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है। इसलिए शायद वो कह रहे हैं कि मैं बिहार नहीं आ सकता हूं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और बात है कि लालू यादव जी की तबीयत तो पहले से ही खराब है। मैं उनके पास भी नहीं जा रहा हूं, मैं उनसे अपने आप को अलग रखे हुए हूं। और अगर इस स्थिति में बीमारी जिस तरीके से जटिल होती जा रही है, अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं, इसकी वजह से अभी फिलहाल आप लोगों के बीच आना संभव नहीं है। लेकिन जैसे ही रिकवर करता हूं मैं आप लोगों के बीच आऊँगा और इस सरकार की धज्जियाँ उड़ाएंगे हम। सरकार से उन्होंने ये भी आग्रह किया कि अगर बार बार सरकार के लोग उन्हें खोज रहे हैं तो क्यों ना उन्हें कोई बड़ी जिम्मेवारी दे दी जाए और सरकार लिखित तौर पर दे कि तेजस्वी यादव घूम घूम कर अगर बिहार में जाकर लोगों की सहायता करते हैं या एक्सपोज करते हैं तो उस कंडीशन में उनकी गिरफ्तारी या उनके खिलाफ कोई एक्शन न लिया जाए। इन सारी बातों के इधर तेजस्वी यादव ने कोरोना को लेकर स्पष्ट तौर पर कह दिया कि उनमें सारे लक्षण हैं और वो कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज फेसबुक लाइव के माध्यम से आप लोगों को अपनी बात रखने का हमको मौका मिला है। आप लोगों से कुछ मुद्दों पर अपनी राय हम आप लोगों के समक्ष रखना चाहेंगे। आप सब लोग जान रहे हैं कि कोरोना महामारी से पूरा देश, पूरा बिहार जूझ रहा है। देश की अगर बात की जाए तो बिहार की स्थिति बेहद नाजुक दौर पर है। बिहार की यथा स्थिति अगर ज़मीनी हकीकत अगर हम लोग देखें, चाहे टेस्ट को लेकर के हो, अस्पताल की व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे आईसीयू बेड की बात हो, वेंटिलेटर्स की बात हो, चाहे दवाओं की बात हो, चाहे एम्बुलेंस की बात हो, चाहे वैक्सीनेशन की बात हो,
पूरी तरीके से सरकार जो है विफल रही है, फ्लॉप रही है। ये बातें आप लोगों को, सब लोगों को पता है कि मौजूदा सरकार कोरोना महामारी से लड़ने के लिए, जो कि युद्ध स्तर पर सरकार को तैयारी करनी चाहिए थी इस लड़ाई को लड़ने के लिए, और सरकार जो है हर एक मोर्चे पर विफल नजर आई है। ये किसी से छुपा नहीं है कि शमशान की हालत क्या है। लोग जो हैं, लाशों का ढेर लगा पड़ा है। कोई एक गांव अब ऐसा नहीं है जहां से लाशें नहीं उठ रही हैं। लोग जो हैं परेशान हैं, जूझ रहे हैं, कंफ्यूज हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि क्या करना है इस समय। वैक्सीनेशन की बात की जाए तो कहीं भी वैक्सीन जो है पूरे बिहार में नहीं है। अब तो भारत सरकार ने वैक्सीन को लेकर के जो है हाथ खड़े कर दिए हैं। ये बातें हम लोग अभी से नहीं, आज 17 तारीख है, ठीक पिछले महीने 17 तारीख को आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी ने एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक में सर्वदलीय बैठक, सभी नेता, सभी दल के लोग जो है उस बैठक में जुड़े। सभी लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं, राय, मशवरा सरकार के समक्ष रखने का काम किया, महामहिम राज्यपाल के समक्ष रखने का काम किया। हमने उस समय भी सारी बातें जो यथा, आज ठीक 17 तारीख है, आज 17 मई है और पिछले 17 अप्रैल में से लेकर अब 1 महीना पूरा हो चुका है। हम लोग लगातार यथा वस्तु और सारी जानकारी जो है प्राप्त हम लोग कर रहे हैं। और आप लोगों को पता होगा कि 17 तारीख से पहले झारखंड में भी बाई इलेक्शन था, मधुपुर में चुनाव था। उस चुनाव को लेकर के हम वहाँ खुद प्रचार में गए थे और हमारे घर के सारे स्टाफों की एक जांच हुई। उसमें से लगभग 16 स्टाफ जो है संक्रमित, कोरोना संक्रमित जो है वो पाए गए। वो 16 स्टाफ जो है वो पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद दिल्ली आने के बाद हमने खुद को भी जो है लालू जी से थोड़ी दूरी बना करके हमको रखना पड़ा, आइसोलेशन हमको करना पड़ा। और हमने खुद का भी टेस्ट कराया। हमने सारे एंटीजन टेस्ट से लेकर के RT-PCR टेस्ट हमने खुद भी कराया। अभी हमें कुछ लक्षण भी आए थे। उस लक्षण के बाद जो है अभी रिपोर्ट में मुझे नेगेटिव आया है, कोरोना नेगेटिव हूँ। लेकिन फिर भी एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हमारी पार्टी के जितने विधायक हैं, कई जगह हमने खुद भी स्वयं भी राघोपुर के लिए भी 1 करोड़ रुपए का फंड हम लोगों ने दिया है। और कई जगह जो है हमारे विधायक तत्पर हैं। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक जो हैं ऑक्सीजन सिलेंडर भी 200 की संख्या में जो है सऊदी अरेबिया से मंगा रहे हैं। 100 बेड का इंतज़ाम कर रहे हैं, दवा का वितरण कर रहे हैं। सारे कार्यकर्ता जो हैं ज़मीनी स्तर पर जो हैं, एक सीमित दायरा है, उसलिए एक सीमित दायरा होने के नाते जो संभव मदद हो सकता है वो कर रहे हैं। बिहार की अगर स्थिति अगर वाकई में बात की जाए तो कहीं भी कोई इलाज नहीं हो रहा, कोई बेड नहीं मिल रहा। ये बात तो हम शुरू दिन से ही हम लोग कहते रहे हैं कि सरकार फेल हो चुकी है। लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग राजनीति करना चाहते हैं। इस दुख के घड़ी में, इस महामारी के समय में राजनीति नहीं होनी चाहिए, नकारात्मक राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स होना चाहिए, सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए। अपने कमियों को देखते हुए, उस कमी को दूर करते हुए सुधार करना चाहिए। लेकिन सरकार जो है वो मानने को तैयार ही नहीं है कि व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है। सरकार में बैठे लोग, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं या सत्ता में बैठे हुए लोग, आज मुझको याद कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मुझे याद करने का मतलब कि आपको अपने खुद के सरकार पर भरोसा है। जो सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कहाँ गायब हैं, कहाँ नहीं गायब हैं,
हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार हैं, बीजेपी के एनडीए के 39 एमपी हैं, कई केंद्र मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं, राज्य सरकार के मंत्री हैं, विधायक हैं। राष्ट्रीय जनता दल के अलावा और कोई भी जनप्रतिनिधि जो है और नज़र नहीं आ रहा किसी भी दल का। हमारी पार्टी दफ्तर भी हम लोग देने को तैयार हैं, सरकारी बंगला भी देने को तैयार है, आर्थिक सहयोग देने को भी तैयार है, लेकिन सरकार जो है मदद नहीं लेना चाहती। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से थक चुके हैं। उनसे बिहार जो है अब संभल नहीं रहा है। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिहार के लोगों की कोई चिंता नहीं है। अगर चिंता होती तो हम इतना कहना चाहते हैं कि एक साल फर्स्ट लॉकडाउन जब पिछले साल हुआ था और अब तक में एक साल पूरा मौका आपको मिला है। अब तक तो कमिश्नरी वाइज जो है हॉस्पिटल खुल गया होता। आज हमको मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन हर बात पे नेता प्रतिपक्ष को ढूंढा जाता। हम तो जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम लोग तो कई बार हम लोग निकलते हैं, हम लोगों पे मुकदमा हुआ, सैकड़ों मुकदमा हम पे किया गया। बेरोजगारी को लेकर के हम लोग जब गए तो हम पे 307 का मुकदमा हुआ, 307 धारा लगाई गई। जब लोगों के रोजगार के सवाल को हम लोगों ने उठाया, सड़कों पे आए, इन लोगों ने विधायकों की पिटाई की, विधानसभा में पिटाई की। और पिछले लॉकडाउन के समय भी कितनी हम पे मुकदमे किए इन लोगों ने। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।